Hello, good evening to all my dear students. Welcome to you in my YouTube channel ललित मैथ्स। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस की बात डायरेक्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कई सारी वीडियोज में हो रखा है। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये मेंटल मैथ्स का है। मेंटल मैथ्स का मतलब है कि आप मैथमेटिक्स का पार्ट है बट थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि कुछ ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं जिनका मतलब कुछ और है। मतलब कि बोल सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन का यूज है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा लिखा गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। इफ ए क्रॉस और ब्रैकेट में यहाँ पे बी, दिस इज द ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी, this is the 2a plus b upon 3, then find value of 4 cross 6 ब्रैकेट माइनस ये वाला। अब माइनस वो माइनस नहीं है जो आप सोच रहे हो, कुछ ना कुछ तो चेंज है अगर आप ध्यान से देखो तो। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चंस में है क्या, पूछ क्या रहे हैं। एक्चुअली इस सिंबल का जो मतलब है वो इससे है, और चेंज कैसे कैसे है। इस सिंबल के लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज है बट राइट साइड वाला पार्ट को हाफ करना है। इस सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है और इसके लेफ्ट वाले को डबल करना है और राइट वाले को 1/3 करना है। सेम इस पर भी क्वेश्चन करना है। तो हम ये करते हैं ना, ब्रैकेट में है तो पहले दोनों ब्रैकेट डिफरेंट सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स 4 क्रॉस 6 इज इक्वल टू, क्रॉस यहाँ पर है तो दैट मीन्स क्या होगा 4 प्लस राइट साइड वाला पार्ट हाफ है तो 6/2, 6/2 इज 3, दैट मीन्स दिस विल बिकम 4 प्लस 3, दिस इज द 7। सेम केस, चलिए सेकंड ब्रैकेट को करते हैं। दिस इज द 12 क्रॉस 4, सेम 12 प्लस 4/2, 4/2 इज 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। अब दोनों के बीच में मतलब कि ऐसा है, इसकी वैल्यू 7 ये ब्रैकेट में और ये क्या है 14। इसका मतलब क्या है, आप माइनस वाले सिंबल को यूज करोगे। दिस इज द 2a प्लस बी अपॉन 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 14 अपॉन 3, एंड 2 इंटू 7 इज नथिंग बट 14 प्लस 14 अपॉन 3। और भी सिंप्लीफाई अगर थोड़ा करेंगे तो 3 से कट करोगे तो 3 4 जा 12, मतलब कि ये क्या बनेगा 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 और 2/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये सिंबल्स का यूज है जहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप डिफरेंट और भी क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। चलिए, और क्वेश्चंस की अगर बात आती है तो मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। यस, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। कैलकुलेशन में से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बी का 1/3 और बी का हाफ है तो बी का हाफ ही चल रहा है, दोनों ही ब्रैकेट्स में हाफ चल रहा है बी का। 6/2 इज 3, 4 प्लस 3 7, 4/2 इज 2, तो 14 हो जाएगा, और 14 का 1/3 तो डेट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखनी है इस लॉकडाउन पीरियड में। मतलब कि 22 मार्च से जो हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो रखा है वर्ल्ड के अलग पार्ट्स में। इंडिया में तो कुछ कुछ स्टेट्स में मार्च सेकेंड वीक से भी स्टार्ट हो गया। यूपी में देखा जाए तो 22 मार्च से स्टार्ट हुआ, और ऑल ओवर इंडिया 25 से स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, और आज क्या है 21 जुलाई। मार्च से जुलाई तक लॉकडाउन कंटिन्यू है। अब तो अनलॉक 1.2 अनलॉक 2.0 के नाम से बोला गया इसे। तो अनलॉक का मतलब है कि कई सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन की जाए, इकोनॉमी को भी बैलेंस किया जाए, स्टूडेंट्स अपने स्टडी पे भी फोकस करें। तो ध्यान रखना, स्कूल्स कोचिंग्स नहीं ओपन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है।
जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्वेश्चंस डाल देना, मुझे टेक्स्ट कर देना, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द x प्लस 4। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट है तो सही लग रहा है, बट ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव नहीं होते, बस ट्रिकी होते हैं। एक्चुअली है क्या कि ये क्वेश्चन अगर आप बात करो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे आईजेएसओ में आ सकता है, एनटीएससी में आ सकता है, ओलंपियाड्स में आ सकता है, और क्लास लेवल की बात करो तो ये क्वेश्चन क्लास 10th 11th में भी आ सकता है। चलिए इन क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अच्छा है, जहाँ पे आप डायरेक्ट कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में रेस्ट्रिक्शंस आ जाए। इस क्वेश्चन में अगर रेस्ट्रिक्शन की बात करोगे तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन आएगा, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कंडीशन, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। पहली रेस्ट्रिक्शन क्या आएगी, वही पहली और लास्ट एक ही है। रेस्ट्रिक्शन ये आएगी कि अगर स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर ये पूरा नंबर रियल है। और सॉल्यूशन का मतलब है कि कहीं कहीं बात रियल पर आती है, मतलब कि अंदर वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना, दैट मीन्स 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन आप याद रखना कि ये हमारा ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस और इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0। आपको अगर फैक्टराइज करना है आप फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं अभी इसको यूज़ करने का। बस आप ध्यान रखना कि अंदर वाला टर्म क्या आना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आप सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट का टर्म ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 2 जा 8x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। सॉल्व की अगर बात आती है तो एक्स स्क्वायर साइड आएगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, 4x प्लस में आएगा तो 12x, 6 प्लस इधर क्या माइनस 16 माइनस 6 कितना होगा 10, और उट साइड 0, ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हो क्योंकि क्लास 10th के पॉलिनोमियल के में फैक्टराइजेशन आता है, क्लास 8th में भी हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं चैप्टर को। तो यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो आएगा एक x प्लस 1, और सेकेंड पार्ट विल बी x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -1, और क्या आएगा -5। देखा जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2। लेकिन इसके साथ इस कंडीशन को भी आप मैच कर लो। अगर आप -1 रखोगे तो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। -1 करोगे तो 6 प्लस 4 10 -1 9, 9 ग्रेटर इक्वल टू 0, यस डेफिनेटली ट्रू। फिर -5 को चेक करोगे, 6 4 5 जा 20, 6 प्लस 20 26 माइनस 25 1, क्या 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, 1 0 से बड़ा है, 1 से इक्वल है, हाँ 0 से बड़ा है, दैट मीन्स ये भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स दैट इज द 2। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन क्या है, सॉल्व कैसे